उसका सामने का गला जो है वो चौकर गला है और ये जो है मैंने बॉक्रम के साथ जो है तैयार किया हुआ है बॉक्रम से। और ये है हमारा फ्रंट पल्ला। तो फ्रंट पल्ला को जो है हम इस तरीके से पलट देंगे और पलटने के बाद जो है एक सबसे पहले एक इस तरीके से जो है बीचों बीच से जो है हम एक सीधा निशान लगा देंगे। और इनको जो है मैंने कटिंग नहीं किया क्योंकि ये जो है हमें बॉक्रम से गला तैयार करना है और चौकर गला तैयार करना है। तो बॉक्रम से तैयार करने के लिए जो है हमें कटिंग नहीं करना है। और सबसे पहले हमें इस तरीके से बिठाना है, ये जो गले को जो है इस तरीके से बिठा देना है। और बिठाने के बाद जो है इस तरीके से सबसे पहले मैं एक सेंटर पॉइंट में जो है पिन इस तरीके से जो है ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद जो है बिल्कुल ही जो है आसान तरीके से जो है ये गला हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से लेना है और लेने के बाद धीरे धीरे जो है बॉक्रम के जो है किनारी से जो है हमें सिलाई लगाना है। बिल्कुल ही जो है बॉक्रम के किनारी से सिलाई लगाना है। और ये सामने का गला बन रहा है जो चौकर गला है। तो चौकर गला भी बनाना बहुत ही आसान है और ब्लाउज़ के सामने भी चौकर गला हम बना सकते हैं। तो आसान तरीके से जो है इस तरीके से हमारा चौकर गला तैयार हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कितनी आसानी से जो है ये चौकर गला हमारा तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है कोने में जो है बिल्कुल कोने में जो है इस तरीके से बिठाना है और धीरे धीरे जो है इस तरीके से हमें निकाल देना है। निकाल के जो है इस तरीके से कट कर दिया। कट करने के बाद हम बिल्कुल जो है इस तरीके से जो है आसान तरीके से आपको दिखाएंगे और कहीं पर भी कट नहीं करेंगे। तो अब जो है हमें इस तरीके से जो है एक बराबर करके एक मार्जिन के बराबर, एक बूट के मार्जिन के बराबर इस तरीके से कटिंग कर देना है। और कटिंग करके जो है इनको छटाई कर देना है। सबसे पहले जो है हमें इस तरीके से जो है छटाई करना है। और छटाई करने के बाद जो है हमें दोनों कोने में जो है कुक्का लगाना है। और जो हमने सिलाई लगाया उससे जो है थोड़ा सा दूर लगाना है, बिल्कुल करीब में नहीं लगाना है। तो जो है वो धागा अगर कट गया तो दिक्कत हो, अगर धागा कट गया तो क्या होगा कि वहाँ से जो है कच्चा निकल जाएगा, पलटते ही जो है कच्चा निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है हमें धागा नहीं कटना चाहिए। और इसमें से जो है हल्का हल्का नाखून लगा के इनमें अब हम क्या करेंगे, ऊपर सिलाई नहीं आएगा तो अंदर का मार्जिन जो है इस तरीके से सिलाई से बिठा देंगे। और बिठाने के बाद जो है हमें कोने में सिलाई नहीं लेना है, कोने से जो है एक टका दूर करके जो है हमें फिर दोबारा जो है इस तरीके से मशीन को सेट कर देना है। और यहाँ से फिर जो है मैं इसी तरीके से जो है मशीन को निकाल दूँगा। कोने में जो है सिलाई नहीं चलाना है और धीरे धीरे जो है इस तरीके से आना है। और बिल्कुल ही जो है इसी तरीके से हम धीरे धीरे आकर के इनको इस तरीके से निकाल देंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है। और यहाँ पर जो धागा रुका था उनको भी मैं कट कर दूंगा और यहाँ जो धागा रुका था उनको भी जो है इस तरीके से कट कर दूंगा। और अंदर का जो धागा है उनको भी जो है इसी तरीके से हमें कट कर देना है। धागा को जो है कट करने के बाद अब हमें जो है इस तरीके से पलट देना है। तो इस तरीके से जो है हम धीरे धीरे बिल्कुल ही पलट देंगे और पलट के बहुत ही आसानी से ये फ्रंट गला है और हमने जो है चौका गला तैयार कर दिया। और इनको जो है इस तरीके से बिठाने के बाद अब क्या करेंगे, हम इनके सेंटर से जो है कट कर देंगे। इस तरीके से जो है एक बार और देख लेता हूँ। जो है ये जो है हमारा फ्रंट गला है, इसमें डाट का निशान भी है। तो ये फ्रंट पल्ला बॉक्रम से अगर जब तैयार करते हैं तो जो है इनको इस तरीके से जो है हमें कट कर देना पड़ता है। तो ये जो इस तरीके से जो है हम कट कर देंगे। और जो बैक गला था वो भी जो है हमने इस तरीके से जो है हमारा ये बैक गला भी चौकर गला ही तैयार हुआ है। तो ये बैक गला चौकर गला है, तो इनको जो मैं साइड कर दूंगा। और ये फ्रंट गला है, तो इनको इस तरीके से रखने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको एक बूट के बराबर जो है इनको सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले जो है हम इनको सिलाई लगा के दोनों कपड़ा को जो है आपस में इस तरीके से बिठा देंगे। और दूसरा पल्ला जो है इनको भी जो है इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगा के दोनों कपड़े को जो है इस तरीके से बिठा देंगे। और बिठाने के बाद जो है इनको जो है अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद अब हमें सबसे पहले जो है डाट डालना है। अब हम जो है डाट डालेंगे। तो डाट डालने के लिए इस तरीके से जो है ये जो सामने का डाट है इनको हम एक बूट के दबाव लेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक बूट लेकर के जो है धीरे धीरे इस तरीके से जो है हम इनको फिनिश कर देंगे। उसके बाद जो है आर्मोल की तरफ से जो भी डट जाएगा वो भी जो है हम एक बूट के बराबर लेने के बाद फिनिश कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव हमें जो है एक बूट का लेना है और इनसे ज़्यादा जो है नहीं लेना है। तो इस तरीके से जो है हमने आर्मोल का डाट भी जो है इसी तरीके से तैयार कर दिया। आर्मोल के डाट के बाद अब हम लेंगे साइड डाट। तो साइड डाट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है 5 सूत की जो है मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर। और धीरे धीरे जो है इस तरीके से हम इनको फिनिश कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से फिनिश करने का। तो जो है धीरे धीरे जो है डांट को बिल्कुल इस तरीके से लेना है। और इनका जो नोक है, इनके नोक में जो है धागा ज़रूर रखना चाहिए इसमें थोड़ा सा डांट के लिए।
तो उसमें जो है डार्ट ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल डार्ट में जो है टाँकी नहीं लगाना चाहिए। और इस तरीके से जो है अब हम साइड डार्ट लेंगे और साइड डार्ट को भी जो है 5 सूत का मार्जिन लेकर के हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कम से कम 1.5 इंच जो है मशीन को सीधा चलाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे शेप करके इस तरीके से बिठा देंगे और डार्ट को जो है थोड़ी दूर चलाने के बाद जो है थोड़ा सा धागा जो है इसमें रखना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो गया है। अब हम इनमें जो है पट्टी ऐड कर देंगे, सामने का पट्टी। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रंट पट्टी जो है ऐड कर देना है। तो धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे जो है इस तरीके से लेना है। पट्टी सिलाई करने के बाद अब हमें जो है इनको फिनिश कर देना है। तो जो है किस तरीके से फिनिश कर, पट्टी को जो है पलट के इस तरीके से जो है हम धीरे धीरे थोड़ा सा जो है नाखून लगा देंगे। नाखून लगाने के बाद इस तरीके से पलटेंगे और पलटाने के बाद ये जो है पट्टी को फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से जो है 1.25 इंच चौड़ा रखना है। तो इस तरीके से बिठाने के बाद अब हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से जो है 1.25 इंच रखना है और 1.25 इंच रख के जो है इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। और बहुत ही आसान तरीके, अब पट्टी को जो है धीरे धीरे इस तरीके से सिलाई कर देना है। और सिलाई करने के बाद मैं दिखाऊंगा किस तरीके से जो है बहुत ही बढ़िया से जो है ये हमारा पट्टी इस तरीके से फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद अब हमें क्या करना है, एक डबल सिलाई जो है इस तरीके से बिठा के और एक डबल सिलाई लगा देना है। और लगाने के बाद जो है बहुत ही आसानी से जो है इस तरीके से हमारा पट्टी जो है ये फिनिश हो जाता है। और फिनिश होने के बाद बहुत ही सुंदर सा जो है ये पट्टी हमारा तैयार हो जाता है। एक बन गया आई पट्टी। अब ये जो मैं तैयार कर रहा हूँ ये है हमारा हुक पट्टी। तो हुक पट्टी किस तरीके से तैयार होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो डार्ट है इनको जो है इस तरीके से जो है नीचे की तरफ घुमा, डार्ट का मार्जिन जो है नीचे की तरफ जो है घुमा देना है। और धीरे धीरे जो है इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब जो है हम इसके किनारी में जो है एक लॉक स्टिच कर देंगे इस तरीके से। बहुत धीरे धीरे जो है एक सिलाई अटैच कर देंगे। और सिलाई अटैच करने के बाद जो है ये पट्टी हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाता है। और बैठ जाने के बाद अब ये पट्टी हमारा रेडी है। आप इनमें जो है सिलाई लगा देंगे एकदम जो है किनारे से जो है बहुत बढ़िया करके जो है फिनिशिंग करके इनको एक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये हमने पट्टी को फिनिश किया है। और बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से जो है फिनिश करना। और गला तो और भी सुंदर बन जाता है अगर हम बॉक्रम से तैयार करते तो। अब फ्रंट पल्ला हमारा जो है तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर सा जो है ये हमारा चौका गला तैयार हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट में है चौका गला। और ये हमने जो है डार्ट, ये 4 डार्ट डाला हुआ है इसमें, 1 2 3 4 डार्ट वाला ब्लाउज है। और ये जो है ये हुक पट्टी है और ये है आई पट्टी। तो आई पट्टी जो है लेफ़्ट साइड की रहता है, लेफ़्ट साइड रहता है। और आई हुक पट्टी जो है राइट हैंड साइड में रहता है। और बहुत ही सुंदर से जो है ये चौका गला हमने जो है तैयार किया है। और ये चौका गला मैंने जो है बॉक्रम से तैयार किया है। तो ये जो गला तैयार किया है ये बॉक्रम से तैयार किया है। और बॉक्रम से तैयार करने के बाद में जो है मैंने जो है फ्रंट की कटिंग की। अब कटिंग करने के बाद जो है हमने डार्ट डाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो मैं यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ।